हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जियोग्राफी पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। जियोग्राफी पार्ट 2 में हम भारत की स्थिति या भारत की लोकेशन के बारे में हमने बताया था। तो आज हम लोग उसी का छूटा हुआ भाग, कुछ क्वेश्चन छूटा था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी पार्ट 2। आइए पहले हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद आगे समझते हैं। पहले समझ लीजिए ये बात, छोटा सा एक ग्लोब बनाते हैं। पहले कुछ चीज़ें समझानी है पहले, उसके बारे में हमने बताया था कि ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो ड्रॉ किया जाता है, ये क्या होता है? ये हमारा लैंगिट्यूड होता है। क्या होता है? लैंगिट्यूड। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है? लैंगिट्यूड। तो हमने, और ये क्या होता है? हमारा इक्वेटर होता है। इक्वेटर हमने बताया था कि ये 0 डिग्री पे होता है। तो ऐसे ऐसे देशांतर जो ड्रॉ किया होगा, वो कितना ड्रॉ किया होगा? 360। इधर भी हमने बताया था कि ड्रॉ किया होगा, तो इधर जो पार्ट होता है 180 होता है और इधर 180 होता है, और दोनों मिलकर कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। लेकिन बात करें यहाँ पे, हम पहले जान लेते हैं कि भारत की लोकेशन हमने बताया था पिछले वीडियो में कि कहीं पे ये भारत यहाँ पे स्थित है, और यहाँ पे इस तरह आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये 0 डिग्री पे, मतलब ये देशांतर, यहाँ पे ये देशांतर है, तो यहाँ पे कहीं 0 डिग्री पे देशांतर पे, यहाँ पे कहीं हमारा लंदन है। यहाँ पे क्या है? हमारा लंदन है, यानी ग्रीनविच है। क्या है? ग्रीनविच है। ठीक है ना, 0 डिग्री पे। और भारत की ये जो हम टाइम बताए थे, यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया था, यहाँ पे जो आएगा ये वाला, ये जो आएगा, हमने बताया था कि ये जो पोजीशन होगी, ये हमारा कितना होगा? 82.5 डिग्री होगा। कितना होगा? 82.5 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया? तो हम बताए थे आपको इसमें कि यहाँ पे ये 82.5 डिग्री होगा, और ये 0 डिग्री हमारा क्या होगा? ग्रीनविच होगा। ये कहाँ पे पड़ता है? ग्रीनविच। ये कहाँ पे पड़ेगा? इंग्लैंड में पड़ेगा, यानी लंदन में पड़ेगा। ठीक है ना। बात करें यहाँ पे आगे की तरफ कि हम देखिए, ये 0 डिग्री है, और यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस 0 डिग्री और 82.5 डिग्री का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 82.5 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 82.5 डिग्री। ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 82.5 डिग्री ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 82.5 डिग्री आएगा। तो देखिए, ये हमने बताया था कि 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट होता है। कितना होता है? 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। बताए थे कैसे ये निकलता है 1 डिग्री में 4 मिनट। तो हम इसको निकाल कर भी दिखा दे रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने बताया नहीं था। ये समझ लीजिए कि देखिए, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, 1 रोटेशन लगाती है, वो कितना लगाती है? 360 लगाती है। कितना? और कितने देर में लगाती है? 24 घंटे में। तो एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे 360 डिग्री घूमने में कितना लगाती है? 24 आवर लगाती है। ठीक है, 24 घंटा लगाती है। तो हम बात करें कि यहाँ पे 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री रोटेशन करने में कितना मिनट लगाती है, तो हमें ये 24 इंटू क्या करना होगा? 60 करना होगा। कितना करना होगा? 24 इंटू कितना करना होगा? 60 करना होगा। बात समझ में आया? अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इससे हम कर लेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 60 अपॉन 360 डिग्री। ये 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल हो गया, और 6 जा क्या हुआ? 36, और 6 4 जा क्या हुआ? 24। कितना आया? 4 मिनट आया। कितना आया? 4 मिनट। वही जो लिखे हैं यहाँ पे, 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट होता है। ठीक है। तो एक बात बताइए कि जो हमारा यहाँ से यहाँ तक ग्रीनविच से और भारत की जो टाइम है, वो कितने डिग्री का देशांतर का डिफरेंस आया?
वो 82.5 डिग्री का है। कितने देशांतर का डिफरेंस आया? वो 82.5 डिग्री का आया। तो अगर 82.5 डिग्री में हम 0.5 इंटू 4, 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट। तो ये लगभग आएगा 330 मिनट। कितना आएगा? 330 मिनट। अगर इसे आवर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 5 आवर और कितना आएगा? 30 मिनट। कितना आएगा? 30 मिनट। 5 आवर कितना आएगा? 30 मिनट आएगा। बात समझ में आ गया? और देखिए, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, अर्थ जो रोटेशन करती है, वो पश्चिम से पूरब दिशा में। कहाँ पे करती है? पश्चिम से, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, दिशा में क्या करती है? घूमती है। ठीक है। तो जब इधर से घूमेगी तो इधर वाला जो टाइम होता है आगे होता है और इधर वाला जो टाइम होता है वो पीछे होता है। इधर वाला जो टाइम होता है आगे होता है और इधर वाला जो टाइम होता है वो क्या होता है? पीछे होता है। तो अगर बात करें यहाँ से तो हमारी भारत की टाइम जो है, भारत की जो टाइम है यहाँ पे लिखे 5 आवर 30 मिनट, यानी 5 घंटा, यहाँ पे बात करें तो 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट जो है ग्रीनविच के टाइम से भारत की टाइम 5.5 घंटे आगे चलती है। क्या चलती है? आगे चलती है। जैसे बात करें आपको कि जैसे मान लीजिए कि ग्रीनविच में कोई रह रहा है, ग्रीनविच में कोई रह रहा है और ग्रीनविच में मान लीजिए वहाँ पे क्या है, कोई आपकी रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे मान लीजिए कि 3 o'clock हो रहा है, 3 AM हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है? 3 AM हो रहा है। तो मान लीजिए भारत में तब क्या टाइम हो रहा होगा? मान लीजिए उसके पास क्लॉक है, आपके पास क्लॉक नहीं है, तो आप बता देंगे कि हमारे यहाँ जो टाइम हो रही है वो 8 बज के कितना हो रहा है? 30 मिनट हो रहा है। 5.5 घंटे हम क्या कर देंगे? 5 आवर और 30 मिनट क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो हमारा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखिए, अगर ये भारत की टाइम ये जो ड्रॉ होता है ऐसे देशांतर आएगी, ऐसे देशांतर आएगी, ठीक है ना, अरे सॉरी ऐसे, हाँ देशांतर आएगी। तो ये देशांतर जो है भारत के जो टाइम डिसाइड किया जाता है, तो ये लाइन जो ड्रॉ होती है ये 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है। वो 5 राज्यों हम लिख दे रहे हैं। वो 5 राज्यों से कौन कौन से जाती है? तो एक यूपी, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। दूसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश और एक ठो और मध्य प्रदेश। एक ठो और क्या होगा? मध्य प्रदेश, MP। ये 5 राज्यों से होकर के 5 राज्यों से होकर के 5 राज्यों से होकर के ये जो लाइन हमारा क्या हो, देशांतर जो है ये 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि देखिए ये पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा गुजरात, ठीक है, यहाँ पे पड़ जाएगा, ये साइड में पड़ेगा गुजरात और यहाँ पे ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे कहीं पड़ेगा, इस साइड में आएंगे तो पश्चिम बंगाल पड़ेगा। ठीक है ना, इस साइड में आएंगे तो कहाँ क्या पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। तो अब देखते हैं ये कि भारत की समुद्री, ठीक है ना, भारत की समुद्री नहीं, भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कितना होता है। तो देखिए ये जो यहाँ से इस साइड में आएंगे और यहाँ तक आएंगे, पश्चिम बंगाल के लगभग तक आएंगे, तो ये मेरा जो इधर साइड होती है वो स्थलीय सीमा होता है। क्या होता है? स्थलीय सीमा होता है। और जो मैं ये इधर की तरफ आता हूँ, इधर इस साइड में, तो ये यहाँ तक आते हैं तो ये होता है जलीय सीमा होता है। क्या होता है? जलीय सीमा होता है।
तो बात करें कि टोटल स्थलीय सीमा कितना लगता है और जलीय सीमा कितना लगता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मेरा 2 द्वीप भी है, ये एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार द्वीप, तो उसका भी तो क्या होगा, जलीय सीमा काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन 3 टाइप का आता है कि भारत की जलीय सीमा कितना होता है, ठीक है ना, भारत की स्थलीय सीमा कितनी होती है, तो भारत के द्वीपों सहित जलीय सीमा कितनी होती है, इसके बारे में हम एक एक लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत की टोटल जो स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा जो होता है वो 15,200 किलोमीटर होता है। कितना होता है, यहाँ से इधर की तरफ ये साइड बढ़ेंगे और यहाँ तक आएंगे तो 15,000 कितना होता है, 200 किलोमीटर। अगर बात करें, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, बात करें कि तब जलीय सीमा कितनी होती है, तो अगर बात करें जलीय सीमा की, जलीय सीमा वो होता है 6100 होता है। कितना होता है, 6100 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 6100 किलोमीटर होता है। मतलब कि ये साइड से यहाँ पे आएंगे पश्चिम बंगाल के लगभग तक, तो कितना होता है, जलीय सीमा होता है, ठीक है। तो ये 6100, लेकिन यहाँ पे बताया कि द्वीपों के सहित, ठीक है ना, बात करें तो हम द्वीपों के सहित कितना होगा, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो द्वीपों के सहित के साथ ये होती है 7,516 किलोमीटर। ये कितना होता है, 7,516 होता है, ठीक है। अगर बात करें हम टोटल की बात करें, टोटल कितना होता है, तो ये 15,200 किलोमीटर और ये 7,516 किलोमीटर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और 7 कितना होता है, 22, और ये 5 2 7 हो जाएगा, 22,716 किलोमीटर क्या होगा, जलीय प्लस स्थलीय होगा, ठीक है ना। जलीय प्लस क्या होगा, स्थलीय होगा। बात समझ में आया, जलीय प्लस स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी, इतना हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ तक आएंगे तो ये हमारा क्या होती है, स्थलीय सीमा होती है, और ये नीचे आएंगे तो ये क्या होता है, जलीय सीमा। इतना बता दिए हैं, 6100 होता है। द्वीपों के साथ अगर मिलाएंगे तो 5000 कितना हो जाए, 7,500 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब बात करते हैं कि भारत के तट रेखा पर कितने राज्य स्थापित हैं। भारत के तट रेखा पर कितने राज्य स्थापित है, तो भारत के तट रेखा पर 9 राज्य है, ठीक है ना, 9 राज्य है, ठीक है ना, 9 राज्य है, ठीक है ना। अगर बात, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। इधर से मैप में आप क्या करिए, देख लीजिए क्या, ठीक है ना। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ऐसे नीचे आएंगे तो सारी चीज़ें मिलेगी। अब बात करते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी होती है, तो सबसे लंबी तटरेखा जो होती है वो गुजरात की होती है, ठीक है ना। गुजरात के बाद अगर पूछा जाए गुजरात के बाद किसकी होती है, तो आंध्र प्रदेश की होती है। आंध्र प्रदेश के बाद भी पूछा जाए किसकी होती है, तो तमिलनाडु की होती है, ठीक है। सबसे छोटी तटरेखा पूछा जाए तो गोवा, सबसे छोटी तटरेखा पूछा जाए तो गोवा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि जो हमारा कर्क रेखा, जैसे हमने छोड़ दिया था, नहीं बताया था, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। जैसे हमारा जो इक्वेटर से ऊपर हमारा आता है
तो ऊपर वाले को ये जैसे ग्लोब है और ग्लोब में इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर आता है तो कर्क रेखा, तो ये अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांश यहाँ से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से ये क्या होगी, ऐसे गुजरेगी, ठीक है ना। कितने राज्यों से गुजरेगी? 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। तो पहला बात करें तो मिजोरम, ठीक है ना। दूसरा बात करें तो त्रिपुरा, तीसरा बात करें तो पश्चिम बंगाल, चौथा बात करें तो राजस्थान, पांचवा बात करें तो गुजरात, और छठवां बात करें तो मध्य प्रदेश, और सातवां बात करें तो छत्तीसगढ़, और आठवां बात करें तो झारखंड। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वो किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। बात समझ में आया? तो आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो उसको क्या करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।